हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू लर्निंग वीडियो। आज का आज फ्राइडे है, ठीक है। देखा जाए तो यूजुअली मेरे फ्राइडेज और मंडेज बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। मैं मतलब जितना भी वीक के अंदर कमाता हूँ वो सारा उड़ा देता हूँ फ्राइडेज़ पे मंडेज़ पे, क्योंकि उसमें क्या होता है, मार्केट एक तो साइडवेज रहता है, ठीक है। नहीं तो फिर अननेसेसरी कहीं पे बीच मूव करता है, तो मेरा काइंड ऑफ मैं खुद के ही रूल्स ब्रेक कर देता हूँ उसके बीच में, है ना। तो प्रोमोटेड हो जाते हैं या फिर मल्टीपल स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है, ऐसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि अपन पास्ट फ्यू डेज से अपना जो डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं ना, उसी को मैंने आज देखो फॉलो करने का ट्राई किया है। मेरा बेसिक आज का यही टारगेट था कि जो मेरा फ्राइडेज़ और मंडेज़ ख़राब होता है उसको थोड़ा थोड़ा क्या करूँ, अच्छा करूँ, ठीक है। तो पास्ट फ्यू डेज से हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यही है कि आज का दिन अगर अच्छा जाता है तो पुराना प्रॉफिट भी लेके जाएंगे, और अगर आज थोड़ा बहुत आ जाता है, ऐड होता है प्रॉफिट, तो ठीक है, चलेगा। बट ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि फ्राइडे को ज़्यादा लॉस नहीं करना है। मिनिमम 2-3 ट्रेड के ही बीच में रेगुलर प्रॉफिट्स, मतलब सॉरी, रूल्स फॉलो करके ही प्रॉफिट्स अचीव करने का ट्राई करना है। ये मेरा आज का गोल है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने आज ट्रेड किया है, और अच्छा रिटर्न्स मतलब जनरेट करने का ट्राई भी किया है, ठीक है। एक ट्रेड है जिसके अंदर अच्छा टारगेट हिट हुआ है, और उसके बाद बैक टू बैक मेरे 2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, और मैंने 3 ट्रेड के बाद में आज डे खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया डे, ठीक है। तो मैं चलो दिखाता हूँ आपको सारे ट्रेड्स और उनका लॉजिक बताता हूँ उसके साथ, ठीक है। चलिए बैक टू द गेम। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है, जिसके अंदर लॉजिक ऐसा है कि इतने बड़े फॉल आया कल कल, तो फॉल के बाद में ये पुल बैक है, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है, ये जो सपोर्ट जोन था यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अभी क्या है, मेरे को नहीं पता कि ये मेरे डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने एक लॉट से एंट्री ली है। मैं थोड़ा सा देखूंगा कि ये यहाँ पे एक पुट साइड में एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं और क्वांटिटी ऐड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग देता है मार्केट और पुल बैक आता है, तो पुल बैक पे मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है, जाकि जो कि मेरा ओरिजिनल है 10 लॉट्स, ठीक है, निफ्टी के अंदर अभी के लिए। तो वो मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर स्टॉप लॉस तो वही रहेगा अपना, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में जो कैंडल बनेगी उसका लो मैं उसका स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है। अभी जो क्वांटिटी रखूँगा, अभी ये ट्रेड का तो एक लॉट का तो स्टॉप लॉस फिक्स है कि ये बड़ी कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर कैसा प्राइजेशन बनता है, क्या होता है, उसके हिसाब से ऐड करूँगा क्वांटिटी। इट्स अबाउट टू गिव ब्रेकआउट, थोड़ा सा देखते हैं। चलो ब्रेकआउट तो दे रहा है, नाइस ब्रेकआउट। अभी कम ऑन, एक बार वहाँ से सपोर्ट ले दे तो अपना कंफर्मेशन हो जाएगा। चलो कंफर्म्ड, ये अभी कंफर्म हो गया। मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करता हूँ मेरा, और ठीक है। तो फिर यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे 96 की 98 के आसपास बनेगा स्टॉप लॉस नया वाला, ठीक है। क्वांटिटी ऐड करते हैं यहाँ पे। चलो अभी इसके अंदर 11 लॉट है, 11 लॉट्स, और नया स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 98 के आसपास, ठीक है। स्ट्रिक्ट काम करना है ब्रो, नो स्पेस ही देना नहीं है मार्केट को रिवर्स जाके अपना स्टॉप लॉस लेने के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट दे दे और अपन उसके अंदर लॉस होल्ड करके बैठे, नहीं, उसको स्पेस ही देना नहीं है। जाएगा तो यहीं से जाना चाहिए अपने साइड में, नहीं तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ट्रेड में बैठने का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है, सपोर्ट भी लेके, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया है हमने, टोटल 11 लॉट है, ठीक है। टारगेट इज़ वेरी सिंपल, 550 500 तक आता है तो निफ्टी विल क्लोज दिस ट्रेड, ओके। यहाँ पे 30-40 पॉइंट का टारगेट कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 32 पॉइंट्स आराम से मिलने चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी 586 पे चल रहा है। 520 तक भी आता है तो 60 पॉइंट, मतलब 30 पॉइंट तो मिलने चाहिए इसके अंदर, स्पाइक के अंदर मोमेंटम में, ठीक है। देखते हैं। यहाँ पे तो अभी कॉस्ट पे चल रहा है थोड़ा बहुत। हम्म वेट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। चलो चलो, सारा पेशेंस का गेम है। देखो स्टॉप लॉस लगाना है और स्टॉप लॉस आने तक होल्ड करना है,
ठीक है। आप अगर लकी होंगे, आपका सही ट्रेड होगा तो स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। तो बस वही बात है, मतलब एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो प्रॉफिट तो आना फिक्स है भाई, और डायरेक्शन सही होगी तो भी प्रॉफिट आना फिक्स है, ठीक है। सारा टाइमिंग का गेम है, टाइमिंग सही होना चाहिए बस आपका। इसके अंदर देखो कितना परफेक्ट टाइमिंग है। ब्रेकआउट दिखाया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस है, और फिर पुल बैक पे एंट्री है, तो एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन है यहाँ पे। अभी इसका देखेंगे टारगेट तक जाता है या स्टॉप लॉस तक जाता है, वेट करेंगे, ठीक है। और आप लोग बताओ यार, आपको लर्निंग वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आपको इसमें कुछ मज़ा आ रहा है कि नहीं। और बताओ मेरे को, अगर आपको भी कुछ सीखना है इसमें तो कुछ कमेंट्स वगैरह ऐड करो, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, फिर आपके लिए कुछ रिसोर्सेज वगैरह कमेंट्स में ऐड कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा अगले वीडियो के, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं खुद ही आपको पढ़ाऊँ ये सब चीज़ें, है ना, कैसे मैं करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे को पता है ये सब, अगर मैं खुद आपको बताऊँ तो ये भी बताओ। अपन करेंगे कुछ प्लान सैटरडे संडेज़ पे, है ना, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि बेसिक बेसिक थोड़ा सा पढ़ाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और चार्ट ट्रेडिंग बेसिक बेसिक आ गया, कैंडल कैसी होती है, क्या होती है, ये पता हो गया तो बात ख़त्म है। मेरे को भी ज़्यादा इसका नॉलेज नहीं है, देखो मैं भी चीज़ों बेसिक रखता हूँ चीज़ों को। ज़्यादा इंडिकेटर इंडिकेटर के चक्कर में नहीं पड़ता है। देखो मेरा चार्ट में कुछ नहीं है, नो इंडिकेटर एट ऑल, सिर्फ मैं चार्ट रीडिंग मेरे को अभी आ गया, अच्छा अच्छा मतलब कर पा रहा हूँ, ठीक है। और एक बार डायरेक्शन समझ में आ गया और टाइमिंग सही हो गया तो प्रॉफिट तो आना फिक्स है, ठीक है, ऐसी बात होती है। कुछ नहीं है, एक दो टूल्स आना पता होना चाहिए, जैसे कि ये फिबोनाची, फिबोनाची बहुत अच्छा मतलब हेल्प करता है चीज़ों को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेने में क्यों ज़्यादा क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी मिला पुट साइड के जाने के, पुट साइड पे जाने के लिए, क्योंकि देखो इसने 0.5 लेवल पे रिजेक्शन लिया था पुट में, सॉरी इंडेक्स में, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा एक्यूरेट बन गया ट्रेड। अभी अगर ये अगर पुट का जो चार्ट है उसको बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर टाइप बनेगा, है ना, कैंडलस्टिक अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब बेसिक चीज़ें अगर पता होगी आपको तो यू कैन क्रैक दिस वन, जस्ट डिसिप्लिन का गेम है। और वही बात है, मतलब आपको इमोशंस अपने कंट्रोल में होनी चाहिए सारी, पैनिकनेस, फियर, ग्रीड, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट्स इट। एक बार ये सब चीज़ें मास्टर कर लिया तो इट्स क्या बोलते हैं, आप बस यू कैन नॉट इमेजिन कि कहाँ कितना पैसा है यहाँ पे। बस आपको कितना चाहिए ब्रो, यू जस्ट नीड 10,000 टू मेक फॉर्चून। और मेरे को नहीं लगता किसी के पास 10,000 भी नहीं रहेंगे, होंगे ऑब्वियसली होंगे, ऐसी बात है। स्टार्ट तो 10,000 से भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में टफ होगा गेम, बट हाँ एक बार आपको गेम समझ में आ गया, एक बार डिसिप्लिन फॉलो करने लग गए आप लोग तो हो गया ना ब्रो। एक बार 10,000 से 1 लाख तक पहुंच गए आप, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40, 40 से 80, 80 से 1 लाख पर पहुंच गया ना, 1 लाख तक पहुंच गया तो 1 लाख के देखो, 1 लाख के आगे क्या है, कितना बड़ा टफ सिचुएशन है। 10,000 को 1 लाख बनाया आपने, तो 1 लाख को 10 लाख बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऐसी बात है। चलो अपना ट्रेड भी सही चल रहा है, अभी यहाँ पे ब्रेकआउट देने के मूड में लग रहा है मेरे को ट्रेड, ये अच्छा खासा माइंड दिख तो रहा है। कभी कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। इसके अंदर रिस्क करने का कोई लॉजिक नहीं बनता इतना अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद में अभी, है ना। 8,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है अभी, 8,700, 700 कम ऑन बड़े। सर ये इधर कॉस्ट टू कॉस्ट लगाता हूँ स्टॉप लॉस तो दिखता नहीं है प्रॉफिट आपको, इसलिए मेरे को हटाना पड़ा। ये देखता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर लगाने का ट्राई करता हूँ स्टॉप लॉस, है ना, जिससे आपको प्रॉफिट दिखे। ये बस कैंडल ग्रीन क्लोज कर देना तो अपना एक्यूरेट हो जाएगा ट्रेड, मतलब डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। क्लोजिंग आनी चाहिए बस ऊपर जाके अभी यहाँ पे, हाँ गुड, क्लोजिंग भी आ गया एकदम कड़क। अभी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर ब्रो, मतलब इस अभी बस रैली एंजॉय करना है अपने को, आराम से, आराम से रैली एंजॉय करनी है, ऐसे ही ट्रेड कैप्चर करना है। मतलब दिन में एक ट्रेड तो ऐसा मिलता ही है, 100% मिलता है क्या, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, बस एक ट्रेड चाहिए दिन का ऐसा वाला। और मैंने भी भाई ये जो मैंने बहुत गंद मचाई पास्ट फ्यू, मतलब क्या बोलते हैं, लास्ट जनवरी एंड से लेके अभी तक बहुत गंद मचाई, लास्ट वीक तक
जनवरी का फर्स्ट 3 वीक्स कितना बढ़िया था, मतलब दो चैलेंजेस कंप्लीट किया अपन ने, 1 लाख को 2 लाख बनाया, 2 लाख को 4 लाख भी बनाया, ठीक है। फिर से उसको रिसेट मारा 2 लाख पे, 2 लाख को भाई 45,000 तक लेके चला गया था मैं, 45,000 तक, मतलब आई ऑलमोस्ट लॉस्ट 160,000, 1,60,000 रुपये। ओके, उतना लॉस किया था मैंने। तो फिर से वहाँ से रिकवर करके मैं अभी 130 तक आ गया हूँ, ठीक है। क्या होता है, मतलब इट्स पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब आपको सीखना पड़ेगा कि धीरे धीरे मास्टर करना पड़ेगा। इतने साल से कर रहा हूँ फिर भी ये लॉसेस होते ही है। एक बार मार्केट अगर सोचा कि भाई आपको देना नहीं है मार्केट को, तो मार्केट बहुत परेशान करेगा फास्ट। अगर देखा जाए तो जो बजट का दिन आया था, बजट के दिन के बाद में इतना गंदा मार्केट हो गया था कि इट वाज ऑलमोस्ट, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक प्रॉफिट, ऐसा हो गया था सिचुएशन। वाओ, कम ऑन, 13,000 14,000। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के मूड मूड के ऊपर सब डिपेंड होता है। मार्केट का अगर मूड है कि आपको देना नहीं है तो वो देगा नहीं, बिल्कुल भी देगा नहीं। एक बार साइडवेज हो जाएगा, एकदम साइडवेज हो जाएगा, नहीं तो फिर एकदम ट्रैप करने लग जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉफिट तो बुक करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अच्छा खासा दिख तो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। एक बार 20 के दिख जाए ना, यहाँ पे रजिस्टेंस जोन भी है ऊपर 130 140 के आसपास, तो देखते हैं, बुक करने का ट्राई करते हैं वहाँ पे। कम ऑन, 18,500, 19,000। चलो 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 चलो, थोड़ा सा और, एक और स्पाइक अगर मिल जाता है तो बुक करने का ट्राई करेंगे। वहाँ तक तो जाएगा नहीं, 165 तक तो मुश्किल है जाने का। हम्म, यहाँ पे एफ है ना, तो यहाँ से देख सकता है, मतलब सपोर्ट ले सकता है यहाँ से मार्केट। तो बुक करने का सोचना पड़ेगा यहाँ पे। 138 रजिस्ट्रेशन दिखाता है तो बुक करूँगा मैं यहाँ पे पटाख से। 22 तो दिखाया नहीं, आई थिंक आई शुड बुक इट हियर। रजिस्ट्रेशन नहीं देता है तो ठीक है, होल्ड करेंगे, नहीं तो बुक कर सकते हैं, बुक करना पड़ेगा। बुकड बुकड गाइस, बुकड बुकड बुकड। चलो 19,000 बुकड इन दिस ट्रेड। अभी मैंने रिट्रेसमेंट पे फिर से पुल बैक पे एक और ट्रेड ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। सेम ट्रेड था, इसका पुल बैक पे मैंने एंट्री ऐड करने का ट्राई किया है यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, छोटी आधी क्वांटिटी है मेरी, बस हाफ क्वांटिटी है। मैंने 5 लॉट से ही इसमें ट्रेड लिया है और 4-5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इसमें वो सेम लॉजिक है, बैक बैक नीचे आना चाहिए 500 तक, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, क्वांटिटी आधी है, तो ज़्यादा कुछ लूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। अगर बट सही होता है, ट्रेड ब्रेकआउट देता है, तो आई विल बी होल्डिंग इट टिल 145 तक। मैं आराम से 140 तक तो होल्ड कर लूँगा इसको, ठीक है। आज एकदम मार्केट ट्रैपी काइंड ऑफ सिचुएशन में मार्केट है यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि बायर्स भी आ रहे हैं, सेलर्स भी आ रहे हैं, काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर हो गया है यहाँ पे। पास्ट हाफ आवर से देखा जाए तो साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। यहाँ पे 113.3 पे बाइंग है मेरा। एक बार 116 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना मार्केट, ये तो चल सकता है ये ट्रेड अपना, होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि जैसे मैंने मेसअप कर दिया बहुत सारी चीज़ों में, बड़े बड़े लॉसेस ले लिया बिना स्टॉप लॉस को, मतलब लगाने के, स्टॉप लॉस लगाया नहीं सिस्टम पे, तो बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस मैंने ले लिया। तो जिस दिन प्रॉफिट बनाता हूँ तो 23 मतलब छोटे छोटे प्रॉफिट्स रहते हैं, बट लॉस अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा पास्ट 2-3 दिन ऐसे दिन थे जहाँ पे मैंने बड़े बड़े लॉसेस बुक किया, तो जो होना नहीं चाहिए था एक्चुअली। तो वही है, मतलब लॉस कर रहा और उसको रिकवर करने में टाइम जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉस इतना ही होना चाहिए जितना एक ट्रेड में वापस आ जाए कल के नेक्स्ट डे पे, ठीक है। आज इतना ही लॉस बुक करो जितना कल मॉर्निंग में आने के बाद एक ट्रेड के अंदर वो लॉस रिकवर होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा यू शुड नॉट कैरी योर लॉस राइट टू नेक्स्ट डे पे, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने अभी वही फोकस बनाया है कि भाई जितना हो सकता है, देखो 2-3 ट्रेड के अंदर समझ में आएगा कि भाई अपना डे होने वाला है कि नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 2 ट्रेड, ठीक है। हो सकता है पहले ट्रेड आपका स्टॉप लॉस जाए तो सेकंड ट्रेड के लिए वेट करो। अच्छा ट्रेड कैप्चर मतलब प्रॉपर लॉजिकल ट्रेड होना चाहिए, विदाउट लॉजिक कुछ ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि सिस्टम पे भरोसा करो। मतलब इफ़ योर एग्जीक्यूशन इज प्रॉपर, योर ट्रेड इज लॉजिकल, देन इट विल गिव यू प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, बट अगर आपका बस प्रॉफिट पे ध्यान है, ट्रेड पे ध्यान नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा ब्रो। ऐसे नहीं करता काम ये, ऐसी बात है।
तो अभी ये 7वां 8वां दिन है मेरा, जिस पूरे 8 दिन से मैं कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा चीज़ों को, 2 ट्रेड 3 ट्रेड, 2 3 ट्रेड 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं। आज भी मैंने ऐसे ही किया, 3 ट्रेड। एक ट्रेड में टारगेट लिया मैंने अच्छा खासा 40 पॉइंट का बड़ा सा, ठीक है। अभी ये सेकंड ट्रेड है, यही है बस। मतलब अभी देखो क्या है, मेरे को मेरा टारगेट क्या है, आज फ्राइडे, तो मेरे को ये प्रॉफिट घर लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मेरा रिस्क और कम कर दिया। एक तो मैंने क्वांटिटी हाफ कर दी और स्टॉप लॉस भी छोटा कर दिया, ठीक है। ऐसी बात है। तो अभी यहाँ से ऐड ही होना चाहिए, इसके माइनस में नहीं जाना चाहिए। और मैक्सिमम अभी कितना लूज़ करूँगा मैं, मैक्सिमम इसके अंदर से 5000 रिस्क करूँगा प्रॉफिट से, इसके ऊपर नहीं करूँगा। आई हैव टू टेक मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट टू होम, राइट। अभी फ्राइडे है तो मंडे को भाई एकदम फुल कॉन्फिडेंस से आना चाहिए, आना है मेरे को। तो आज तो कुछ गंदा नहीं बचाएंगे, जो भी हो प्रॉफिट में ही जाएंगे आज घर पे। 21 दिन ऐसा ही करना, 21 दिन। साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई अगर कोई बंदा किसी चीज़ को डिसिप्लिन से 21 दिन तक करता है तो इट बिकम्स हिज हैबिट। तो आपको फिर स्ट्रगल नहीं होता उस चीज़ में कि सेम चीज़ करने में। 21 दिन में आदत हो जाती है किस चीज़ की भी, इंसान को भी भूल जाते हो अब 21 दिन में। तो यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर 21 डेज। वही मेरा फोकस है अभी। आज 8th डे है प्रैक्टिस का, और देखो फर्स्ट डे से ही मेरे को इसका रिजल्ट मिलना चालू हो गया है, मेरे डिसिप्लिन का, फर्स्ट डे से ही, ठीक है। बस बहुत हो गया, इतना ही करना है अपने को, कुछ नहीं करना है। कितना एन्जॉय है, मतलब आओ देखो सेटअप है कि नहीं, देखो है तो ट्रेड ले लो, नहीं तो फिर टाइम पास करो, एंजॉय करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, ठीक है। अभी मैं देखो मेरे स्किल्स के अंदर एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ। मेरे को स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है, तो मैं आज या कल से मैं स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने वाला, मे बी मंडे, ठीक है। आज मैं जाके इंक्वायरी करूँगा, बट मंडे से मेरा ये है कि मेरे पास वो स्किल नहीं है, मैं स्विमिंग नहीं करता, मेरे को स्विमिंग आती नहीं तो मेरे को वो स्किल ऐड करनी है, ठीक है। ऐसा होता है कि मैं बहुत बार ट्रेक्स पे जाता हूँ, वहाँ पे वाटर मतलब पानी वगैरह होता है, बट मैं स्विमिंग नहीं कर पाता, साइड में बैठा रहता, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ को एंजॉय करने आना चाहिए। अभी अपना लाइफ ही यही है, ट्रेड करो, पैसा करो, कमाओ और घूमो, एंजॉय करो लाइफ को। ऐसा है, लगता है ये कुछ जाने का मूड में नहीं है, बाइंग दिखा रहा है बार बार, ये स्टॉप लॉस तक आ सकता है। थोड़ी सी ज्ञानबाजी हो जाती है अपनी यहाँ पे बट कोई बात नहीं। वी आर एटलीस्ट ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस, राइट। पीपल गिव अप सो इजीली। इतना बड़ा ड्रीम है ब्रो, ड्रीम अगर बड़ा है तो स्ट्रगल भी तो बड़ा होना चाहिए उसके लिए। अगर इतने इजीली अगर आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा तो भाई क्या वैल्यू है उस ड्रीम की, बताओ। तो आपने कुछ बड़ा सोचा ही नहीं है इसका मतलब। ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको पूरे करते करते गांड फटनी चाहिए पूरी तब आएगा मज़ा वो। जब उसके बाद जब वो ड्रीम पूरा होगा ना, क्या मज़ा आएगा भाई, क्या मज़ा आएगा। लाइफ टाइम स्टोरी बनेगी आपको, सबको सबको सुनाने के लिए लाइफ टाइम स्टोरी। तब क्या अचीव किया है बंदे ने, लोग भी बोलेंगे भाई क्या काम किया है। करना चाहिए तो ऐसा करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट द स्टॉप लॉस। डन, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर हमने 1600 के आसपास बुक किया लॉस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड पे मिलते हैं। अभी ये हो गया अपना थर्ड ट्रेड, ठीक है। सेम लॉजिक है, रिवर्सल ही है, मतलब सेल साइड पे ही रहेगा अपना ये ट्रेड भी। ये जो जोन ड्रा किया था मैंने यहाँ पे, यहीं से एंट्री करना था मेरे को, बट थोड़ा सा लेट हो गया एंट्री यहाँ पे, तो ठीक है। यहाँ पे यार टग ऑफ वार चल रहा है, बाहर दिख रहा है मेरे को, क्यों पता नहीं, ठीक है। फिर भी देखते हैं, अगर अच्छा ट्रेड होगा तो यहाँ से जाएगा ये। हम्म, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, चलो क्वांटिटी। छोटा सा ही ट्रेड रहेगा, ज़्यादा नहीं, इसका बस कैंडल लो का ही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, ज़्यादा नहीं। 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यार। ये ट्रैप हो सकता है यार, ट्रैप हो सकता है ये, क्योंकि इसने एकदम से सेलिंग दिखाया है, जोन के नीचे क्लोजिंग भी दिया कॉल ने, तो इसलिए मैंने ऐड किया है क्वांटिटी यहाँ पे। बट ये अभी नेक्स्ट कैंडल ही इसने जोन के अंदर जाके गई है ना, तो थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है यहाँ पे। ये मेरा लास्ट ट्रेड होने वाला है इसका, ये अगर जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। ट्रेड तो एकदम सही है, मतलब लॉजिकल ट्रेड है, बट साइडवेज है ना, तो
वैसे भी देखा जाए तो कॉल और पुट के अंदर टग ऑफ वॉर चल रही है, मतलब बायर और सेलर के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है अभी मार्केट के अंदर। तो इट माइट टेक आवर स्टॉप लॉस। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को डर तो है इस चीज़ का, बट हाँ कोई बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देंगे इसको, इतना ही टारगेट रहेगा। वी नीड टू टेक द प्रॉफिट टू होम टुडे। ओके ओके ओके, अबाउट टू हिट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देयर, स्टॉप लॉस के पास ही है भाई। ओह, ये ट्रैप हो सकता है यार, ये ट्रैप हो सकता है। इतनी सारी मुश्किलें झेलने के बाद में, इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद में अगर कोई चीज़ बीच में छोड़ देंगे आप, तो कुछ लॉजिक नहीं है वो सब स्ट्रगल करने का या फिर उतनी सारी मेहनत करने का, ठीक है। तो डो नॉट लीव एनीथिंग बी इन बिटवीन, ठीक है। कुछ भी आपने अगर सोचा है तो उसको एंड तक लेके जाओ। ये देखो अच्छा बाइंग तो आया है यहाँ पे यार, मस्त एकदम, स्टॉप लॉस के पास में जाके आ गया एकदम वापस। ओ बीसी, मेरा भी वही है भाई, गिव अप तो नहीं करना इसके अंदर, जो भी हो जाए, नॉट गोइंग टू गिव अप। सपना देखा है तो उसको पूरा करके ही मानेंगे। यार ये बहुत गंदा क्लोजिंग दिया है यार, ये अभी स्टॉप लॉस ले सकता है मेरा। ऐसी क्लोजिंग आई वाजंट एक्सपेक्टिंग यार, यहाँ से आना चाहिए था बाइंग। कम ऑन, ये मेरा लास्ट ट्रेड है गाइस, ये मैं इसके बाद कुछ करने वाला नहीं हूँ, वैसे भी 2:30 बज गया है यहाँ पे। तो अगर इसके अंदर स्टॉप लॉस जाता है तो, या फिर जो भी होता है, आई एम गोइंग टू टेक इट, आई गेस स्टॉप लॉस ही हिट होता है, क्योंकि ये बहुत गंदा क्लोजिंग किया है इसने, ठीक है। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, एंट्री के बाद एक ही कैंडल के अंदर पता चल जाता है कि स्टॉप लॉस या टारगेट क्यों क्या आने वाला है। देखो ना, ऐसा होता है, गया स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं। चलो, टोटल प्रॉफिट इज़ अबाउट 14,000 गाइस। चलो इस पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं कल, बाय।